हेलो बच्चों, आज एक नया विषय लेके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। विषय नया नहीं, इससे संबंधित जानकारी मैं आपको इससे पूर्व के व्याख्यानों में विस्तृत रूप से दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पर उनसे संबंधित जो प्रश्न है उनका हल करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि ए और बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी क्या होगा? ए बी क्या होगा? के इंटू ए क्या होगा, जहां पर के कांस्टेंट है, और ए की पावर आर क्या होगा, जहां आर कोई नेचुरल नंबर है। जरा ध्यान से देखिएगा, गिवन क्या है? ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों से बेहतर कौन जानता है? ये हो गया। ठीक है, इनको डब्बों के अंदर बंद कर देते हैं ताकि आपकी नजर सर्वप्रथम इसी पर जाके गिरे। अब नाउ ए प्लस बी के बारे में, ए प्लस बी सिमेट्रिक है या नहीं? यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, नहीं आया तो नॉट सिमेट्रिक। तो अब ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है, भैया ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो ए प्लस बी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, पहला सिमेट्रिक हो गया। दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा है ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज। देखते हैं किसके बराबर आता है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया। अगले वाले इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखा रखी है आप लोगों को, तो बी ट्रांसपोज बी और ए। अब यहां से क्या क्या स्थिति आप लिखते हो, देखना बेटा बहुत ध्यान से। पहली स्थिति कि ए बी बराबर बी ए हो, यानी कि दोनों कम्यूटेटिव हो। दूसरी स्थिति कि ए बी बराबर माइनस बी ए हो। तीसरी स्थिति ना ही ये दोनों बराबर ना हो, ठीक है, और ना ही ये माइनस बी ए के बराबर हो। और चौथी स्थिति कि ए बी बराबर भी बी ए आ जाए और ए बी बराबर माइनस बी ए भी आ जाए। देखो कितना शानदार है। ये कब? जब ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। जरा ध्यान से सुनना है इन कॉन्सेप्ट को। ये कब? जब ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव, राइट। ये कब? जब नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों। और ये कब? जब इन दोनों में से कोई भी जीरो बन जाए। इफ ए और बी इज जीरो, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा हो ए और बी का कॉम्बिनेशन जहां पर ए बी करो वो भी जीरो आ जाए, बी ए करो तो भी जीरो आ जाए, जीरो बराबर जीरो करो या जीरो बराबर माइनस जीरो करो, बात एक ही है। इस केस में क्या आ गया? इस केस में ए बी का ट्रांसपोज जो है, क्योंकि बी ए तो ए बी के बराबर, तो इसको ए बी कर लो। इस केस में ए बी का ट्रांसपोज बराबर माइनस बी ए आ जाए, माइनस ए बी आ जाएगा। इस केस में कुछ नहीं आएगा। इस केस में ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए बी भी आएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर माइनस ए बी भी आएगा। इसका मतलब इस वाली स्थिति में ए बी को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। इस स्थिति में बोलेंगे ए बी इज स्क्यूसिमेट्रिक। इस स्थिति में हम बोलेंगे नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यूसिमेट्रिक। इस स्थिति में बोलेंगे बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। कितना अच्छा है, देखो, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। बेटा ये बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब यहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। वो बोलेगा कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी मे बी सिमेट्रिक, मे बी स्क्यूसिमेट्रिक, मे बी सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक बोथ। इस तरह के ऑप्शन बना देगा। तो मे बी का मतलब संभव है। देखो, जब यह बोल देगा कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा, ए बी सिमेट्रिक तब होगा जब ए एंड बी क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। ए बी एंटी कम्यूटेटिव कब होगा, नहीं सॉरी, एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए एंड बी एंटी कम्यूटेटिव होंगे।
दोनों कब हो सकते हैं सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक? जब ए बी और बी ए का दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाए बेटा? 0 बन जाए। इतना सबको समझ में आ रहा है? अब अगला है, चलो ये दूसरा भी हो गया, अब अगले की बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है? के। तो के ए का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज तो बेटा आपको पता है क्या होता है? ए। तो इसका मतलब के का ट्रांसपोज के के बराबर आ गया, तो के ए इज सिमेट्रिक। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां कोई तकलीफ नहीं है। तो ए प्लस बी और के तो हमेशा सिमेट्रिक होंगे, लेकिन इसमें कुछ बाउंडेशन हैं, और बाउंडेशन मैंने आपको बता दी है। अगला ए की पावर आर है, ए की पावर आर का ट्रांसपोज, यानी कि ए की पावर ट्रांसपोज का होल आर। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए की पावर, देखो ए आर का ट्रांसपोज क्या? ए आर के बराबर आ गया। तो दिस इंप्लाइज ए आर इज सिमेट्रिक फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक हो गया? तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इन 4 प्रॉपर्टी को पढ़ लिया कि जब ए और बी आपके सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी और ए इंटू बी और के ए और ए की पावर आर के बारे में आपका क्या विचार है? हमारा जो भी विचार था हमने उसको विस्तृत रूप में समझकर उसका प्रस्तुतिकरण इस पृष्ठ पर अंकित कर दिया है। अब बाकी आप लोगों की इच्छा कि आप इसको किस रूप में लेते हैं, किस रूप में समझते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न अब एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। ये कह रहा है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तब ए प्लस बी, ए इंटू बी, के ए और ए की पावर आर क्या होगा? चलिए इसको निकल सॉल्व करते हैं। A and B are इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब A ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा, B ट्रांसपोज बराबर माइनस बी होगा। फिर बक्से के अंदर बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी सर्वप्रथम नजर इस पे जाके मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि इन चारों के बारे में आपका क्या ख्यालात है। चलिए पहले से शुरू करते हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो प्रॉपर्टी से इसको खोल लेंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करने में निकला और माइनस ए प्लस बी के बराबर आ गया, और यही तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए प्लस बी इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी कि अगर ए और बी इसकी सिमेट्रिक हैं तो उन दोनों का सम भी इसकी सिमेट्रिक ही होगा। अब हम बात करते हैं ए इंटू बी की। ए इंटू बी के बारे में अगर हम जानना चाहें, चलिए ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? ये हम जानते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, लेकिन आपको पता भी है कि बी ट्रांसपोज तो माइनस बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो कितना हो गया? बी इंटू ए। अब फिर वही बात आई, देखो जरा क्या हाल है इसका। बी ए बराबर ए बी हो जाए, बी ए बराबर माइनस ए बी हो जाए, ना ही बी ए बराबर ए बी हो, ना ही बी ए बराबर माइनस ए बी हो, और अगला दोनों हो जाए। दोनों कब होंगे? आप भली भांति जानते हैं कि तभी होगा जब दोनों का प्रोडक्ट बच्चा 0 होगा। ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है जब ए और बी कॉम्यूटेटिव हों। ये कहलाता है जब ए एंड बी एंटी कॉम्यूटेटिव हों। ये तो ठीक हो गया नॉन कॉम्यूटेटिव, नॉन एंटी कॉम्यूटेटिव। ये क्या हो गया? जब दोनों हों। तो इस स्थिति में आप पाओगे ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ए बराबर ए बी। तो इस स्थिति में ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर आ गया ए बी। इस स्थिति में ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया बेटा माइनस ए बी। इस स्थिति में तो कुछ भी नहीं आया। इस स्थिति में आ गया ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर माइनस ए बी। को समझते हैं यहां तक का? नो। तो अब यहां पर क्या बोलेंगे हम? यहां पर बोलेंगे कि ए बी इज सिमेट्रिक।
ए बी इज सिमेट्रिक। और इस स्थिति में क्या बोलेंगे हम? इस स्थिति में बोलेंगे ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें बोलेंगे बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, तो अभी तक ए और बी अगर आपके क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तो ए प्लस बी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन ए बी में कुछ बाउंडेशन है, और ए बी में क्या क्या बाउंडेशन है इतना बखूबी, इतना आसान तरीके से आप लोगों के सम्मुख मैंने इसको व्याख्या इसकी दी है, और उम्मीद करता हूं कि ए बी के बारे में आज के बाद जीवन में दोबारा कभी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला। अब बात करते हैं के ए और ए आर की। चलिए, के ए का जो ट्रांसपोज है बच्चा, वो आएगा के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। के ट्रांसपोज तो के रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, और ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, चलो ए ट्रांसपोज माइनस ए, और लौट के क्या आया, के ए का होल ट्रांसपोज बराबर माइनस के ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, तीसरा वाला भी हो गया। अब बात करते हैं चौथे वाले की। चौथा था कि ए की पावर आर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या होगा। ए की पावर आर का होल ट्रांसपोज करने हम निकले, तो क्या आया, ए की पावर ए ट्रांसपोज की पावर आर। ए ट्रांसपोज तो माइनस ए के बराबर, क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। अब माइनस ए, इसको -1 की पावर आर इंटू ए की पावर आर कर देते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब यहां से दो चीजें, आर इवन है और इफ आर इज ऑड। अगर आर इवन है तो ए की पावर आर का ट्रांसपोज जो हो जाएगा, ये -1 की पावर इवन प्लस हो गया, ए की पावर आर हो गया। अगर आर ऑड है तो ये -a की पावर आर हो गया। तो इस स्थिति में कि जब आर इवन है तब ए की पावर आर इज क्या होगा, सिमेट्रिक। और जब ये ऑड है तो ए की पावर आर इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए जरा, अगर ए और बी, यहां देखो ध्यान से, ए और बी अगर आपके स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ए बी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए बी के लिए कंडीशन थी के ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और ए की पावर आर के लिए भी यहां पर कंडीशन हो गया कि आर यदि इवन है तो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और अगर आर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका कोई भी गुंजाइश नहीं कि ये क्या कहते हैं, आर पे कि हमेशा होगा। इवन है तो सिमेट्रिक होगा, और अगर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस बात से परिचित हो गए सब लोग। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है। प्रश्न है, इफ x and y are two non-zero symmetric matrix of order 3 and z is any non-zero symmetric matrix of order 3, then which of the following is are true? आपको दे रखा है कि ये स्क्यू है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि x और y आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो x ट्रांसपोज इक्वल्स टू -x, y ट्रांसपोज इक्वल्स टू -y, z आपको सिमेट्रिक दे रखा है तो z ट्रांसपोज इक्वल्स टू z, यानी कि आपको ये तीन चीजें दी हुई है। ठीक है बच्चों, कोई समस्या यहां तक का नहीं। अब हम बात करते हैं पहले वाले की। एक काम करता हूं मैं, नाउ x की पावर l मान लेता हूं, z की पावर p मान लेता हूं, -z की पावर p, x की पावर l, इसका होल ट्रांसपोज करता हूं। तो क्या है बच्चों, होल ट्रांसपोज करने में x की पावर l z की पावर p का ट्रांसपोज माइनस z की पावर p x की पावर l का ट्रांसपोज, कितना है बताओ। x इज a इंटू बी वाला, तो a b का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज है, तो क्या हो जाएगा, z p ट्रांसपोज x l
ट्रांसपोज माइनस एक्स एल ट्रांसपोज जेड पी ट्रांसपोज। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जेड पी का जेड ट्रांसपोज का पी एक्स ट्रांसपोज का एल माइनस एक्स ट्रांसपोज का एल जेड ट्रांसपोज का पी। तो क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसपोज जेड के बराबर जेड पी, ये हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज तो माइनस एक्स के बराबर है, ये माइनस एक्स के बराबर और ये जेड के बराबर। अब सुनना ध्यान से, अब यहां पर जेड की पी की जगह जेड की पावर 19 है, यानी कि पी की जगह 19 रख दिया, पुट पी इक्वल्स टू 19 और एक्स इक्वल्स टू ये एक्स की पावर एल कितना है 24, एल इक्वल्स टू दे रखा है 24। रखो बेटा कितना आएगा, तो ये तो हो गया जेड की पावर 19, एक्स की पावर एल का मतलब एल की जगह 24 रखा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर 24 ही रहा, माइनस ये भी एक्स की पावर 24 और जेड की पावर 19 हो गया। तो देखो जरा कि इसको अब माइनस कॉमन अगर मैं ले लूं तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 24 जेड की पावर 19 और ये माइनस जेड की पावर 19 एक्स की पावर 24 आ गया। देखो इसका ट्रांसपोज किया और इसके नेगेटिव के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और सिमिलरली यहां पर क्या कर रखा है, देखो यहां पर उसने सिमेट्रिक दिखा रखा है, तो अब यहां पर आपको ये वाई है, ये y19 z24 इसको सिमेट्रिक है या नहीं पता करना है। अगला ये x की पावर 24 माइनस वाई की पावर 24 सिमेट्रिक है या नहीं पता करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया, पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि क्या y की पावर 19 z की पावर 24 वाला क्या होगा, तो इसको नोट कर लेते चलो। सेकेंड वाला है y की पावर 19, बेटा मैं इसको थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं। y की पावर 19 कैसे होगा, देखो इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, z24 का ट्रांसपोज y19 का ट्रांसपोज माइनस y19 का ट्रांसपोज और z24 का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा z24, ये हो जाएगा y ट्रांसपोज की पावर 19 और y तो आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो माइनस y की पावर 19 हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस y की पावर 19 और z की पावर 24। तो क्या होगा बेटा, z की पावर 24 ये माइनस आ गया, y की पावर 19 और ये प्लस हो जाएगा y की पावर 19 और z की पावर 24। तो कितना आ गया, y की पावर 19 z की पावर 24 माइनस z की पावर 24 y की पावर 19। देखो जरा सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब अगली बार बात करते हैं हम कि z की पावर 24 माइनस y की पावर 24 का मान क्या होगा। चलिए तीसरा है x की पावर 24 माइनस y की पावर 24 का फुल ट्रांसपोज करो, तो कितना आ गया, x की ट्रांसपोज का 24 माइनस y ट्रांसपोज का 24 और ये तो माइनस x की पावर 24 माइनस माइनस वाई की पावर 24, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x ट्रांसपोज x के माइनस x के बराबर आ गया। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 24 माइनस वाई की पावर 24। अब देखो इसी के बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक हो गया। तो ये ऑप्शन है या नहीं, ये देखो सिमेट्रिक देखा, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं x की पावर 23 माइनस वाई की पावर 23। चलिए x की पावर 23 माइनस वाई की पावर 23 की पावर ट्रांसपोज। चलिए देखो क्या होता है। तो इसका ट्रांसपोज करोगे ना बच्चों, तो ये जाएगा x ट्रांसपोज की पावर 23 माइनस वाई ट्रांसपोज की पावर 23। तो कितना आएगा, माइनस एक्स की पावर 23 माइनस वाई की पावर 23, ये हो जाएगा माइनस x की पावर 23, ये प्लस हो जाएगा y की पावर 23, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो x की पावर 23 माइनस y की पावर 23, यानी कि इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जरा यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स क्या है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो गए। ठीक है, चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं इसमें। ये देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन।
ये कह रहा है कि इफ A1, A2, A3, AN आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एंटी कम्यूट टू ईच अदर, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक भी हैं और एंटी कम्यूट भी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी हैं और एंटी कम्यूट भी हैं, यानी कि A इंटू बी बराबर माइनस बी इंटू ए है। तब वो कह रहा है कि इन दोनों, इनमें से, इन चारों में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कर लो, इज या आर करेक्ट। फिर प्रश्न पढ़ दे रहा हूं कि A1, A2, A3, AN सारे के सारे आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, आपस में एंटी कम्यूटेटिव हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, यानी कि A1 से लेके A 2021 तक करें वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, A1 A2 से प्रोडक्ट A 2022 तक करें कि वो सिमेट्रिक होगा, A1 A2 डॉट डॉट A 2000 तक करें वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, A1 A2 डॉट डॉट A 2023 तक करें कि वो सिमेट्रिक होगा। तो इसको देखते हैं क्या होगा, देखो ध्यान से। सिंस A1, A2, A3 ऑल आर AN क्या है बेटा, आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही ध्यान से सुनो, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपके जहन में आएगा स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, अरे कुछ नहीं होता पागल, A1 का ट्रांसपोज बराबर माइनस A1, A2 का ट्रांसपोज बराबर माइनस A2, चलते जाएगा AN का ट्रांसपोज बराबर माइनस AN, ठीक हो गया। लेकिन वो कह रहा है एंटी कम्यूट भी, एंटी कम्यूट का मतलब है कि एंड ऑल्सो ऑल आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर, यानी कि आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट जैसे AIAJ करोगे तो भैया माइनस AJ AI आना चाहिए, जहां I और J बराबर नहीं है। हाँ, यानी कि A1 A2 किया तो माइनस A2 A1 आएगा, A1 A3 किया तो माइनस A3 A1 आएगा। तो एंटी कम्यूट का मतलब ये है। अब हमें बताना है इनका ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताना है, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब इनका ट्रांसपोज क्या आएगा उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। अगर इसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आया तो हम सिमेट्रिक बोल देंगे, इसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आया हम इसको सिमेट्रिक बोल देंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस प्रश्न का उत्तर तो हम तभी दे पाएंगे जब हम इसको इस प्रश्न पे करेंगे। चलो करते हैं फिर क्या। देखिए नाउ मैं इन जनरल करता हूं, A1 A2 डॉट 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 AN की पावर ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करोगे ना बेटा तो AN ट्रांसपोज, AN -1 ट्रांसपोज चलता रहेगा, A3 ट्रांसपोज, A2 ट्रांसपोज और A1 ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये तो सब -1 AN आएगा, -1 AN -1 आएगा। ऐसा क्यों आ रहा होगा बताओ, क्योंकि ये सारे के सारे एंटी कम्यूट है। तो माइनस कितने टाइम आया, n टाइम, तो -1 की पावर n आया, तो AN -1 AN -2 डॉट 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 A1। अब एक चीज और बड़ी मजेदार, देखो ना बेटा, इसके ट्रांसपोज को या तो इसके बराबर या इसके निगेटिव के बराबर लाना है, तभी हम सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के बारे में बताने के काबिल बनेंगे। पर ये तब आएगा जब A1 फर्स्ट में आएगा, लेकिन A1 बेचारा तो लास्ट में है। तो A1 फर्स्ट में कब आएगा, जब पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। कैसे बताऊं मैं, ध्यान से आपको यहाँ पर बताता हूँ छोटा सा, कि जो यहाँ पर A2 है ना, पहले तो मुझे क्या करना होगा, इस A2 A1 को मुझे A1 आगे लाना पड़ेगा, और आगे तभी आएगा जब एक A2 एंटी कम्यूटेटिव है, इसका मतलब A2 A1 को अगर मैं A1 A2 लिख रहा हूं तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब ठीक हो गया। अब क्या है बेटा, ये A2 के आगे A3 रहा होगा, अब उस A3 A1 और A2 को आगे लाने के लिए इन दोनों को आगे पीछे ले जाऊंगा तो फिर माइनस का साइन आ जाएगा, एक माइनस का साइन तो ऑलरेडी था। तो इसका मतलब आ जाएगा जब मैं इसको लिखूंगा तो माइनस साइन, इस A1 को फर्स्ट में लाने में कितने हैं, A1 को छोड़ के A2 A3 A4 AN तक का टोटल जो मैट्रिक्स हैं वो n-1, तो -1 की पावर n-1 हो जाएगा। A1 आगे से आ गया। अब A2 का नंबर लगाओगे तो वो कितने से पार पाके आएगा, इतनों से, तो लास्ट में -1 की पावर 1 और ये जाएगा A1 A2 डॉट 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 AN, सब आगे। तो बेटा कितना हुआ, -1 की पावर
n n प्लस n माइनस वन n माइनस टू और 1 तक का, तो इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2 और a1 a2 डॉट 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 an। अब सुनना ध्यान से, यदि मैं थोड़ा सा एक खाली पेज ले लेता हूं तब तक का, देखो बेटा, यदि इफ ये जो n प्लस 1/2 इसके पास 2, ये इवन होगा, तो -1 की पावर a1 हमेशा इवन होगा। इस स्थिति में a1 a2 डॉट 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 an का ट्रांसपोज बेटा इसी के बराबर आ जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a1 a2 डॉट 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 an इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है, और अब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, यदि इसका जो मान है ये आपका n प्लस 1/2 जो है ऑड आ जाए, तब देखो, तब भैया a1 a2 डॉट डॉट an का ट्रांसपोज बराबर माइनस a1 a2 डॉट 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 an आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर ये ऑड है तो यहां पर -1 की पावर और जो है बेटा नेगेटिव आ जाएगा। तो इस स्थिति में a1 a2 डॉट 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 an आपका क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, प्रश्न पर जाते हैं। देखो, पहला कह रहा है a1 से लेके a 2021 इसकी सिमेट्रिक है, a1 से लेके 2022 सिमेट्रिक है, a1 से लेके 2021 सिमेट्रिक है, a1 से लेके 2023 सिमेट्रिक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर n दे रखा है 2021, यहाँ पर n दे रखा है 2022, यहाँ पर n दे रखा है 2000, यहाँ पर n दे रखा है 2023। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे, पहले n की जगह आपने केस पहले ऑप्शन के लिए क्या रखा 2021। अब क्या करोगे, n इंटू n प्लस 1/2 किया तो ये जाएगा 2021 2022/2, और जब इसको करोगे तो ये ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑड आ गया, तो ऑड में क्या भी नहीं है, इसको सिमेट्रिक, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट। ये भी ऑड आ रहा है लेकिन ऑड में तो सिमेट्रिक था, तो ये गलत हो गया। ये आ रहा है आपका, इसमें इवन आएगा, इवन में तो आपका क्या है सिमेट्रिक है, तो इवन में सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर ये इवन आ रहा है, इवन में तो क्या है आपका, इवन में सिमेट्रिक है, तो ये आंसर आपका इवन में क्या आ रहा है देखते हैं बेटा, ये आ जाएगा, चौथा है आपका n की जगह 2023, तो n इंटू n प्लस 1/2 करोगे तो 2023 और 2024/2, तो ये इवन आएगा, और इवन में क्या बनेगा सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक बन रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया और दूसरा और तीसरा गलत हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि ये व्याख्यान आपके लिए बेहद उपयोगी हो रहे होंगे, बेहद कीमती हो रहे होंगे, और नए नए प्रश्नों को हल करने के लिए आने वाले भविष्य में थोड़ा सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि ये अभी स्तर 0 है, लेकिन 0 है तो इसका मतलब 0 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 0 तो सब कुछ, 0 किसी के आगे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 किसी के पीछे लगता है तो उसका महत्व को बढ़ा देता है। तो वही है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है बच्चों आपके, ये जब बढ़ेंगे ना, ये आपको बहुत बेसिक चीजें आ जाएंगी, तो मैट्रिक्स तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद अगले वाले लेक्चर के लिए बाद में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना पढ़िए।